हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे अपनी फैमिली के साथ। हम सब भी ठीक है। तो गाइस, कल सोनू का बर्थडे था। कल हमने सोनू का बर्थडे सेलिब्रेट करा। बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं करा, सिंपल ही करा, किसी को नहीं बुलाया बस। और सोनी के लिए इसकी माँ ने जो सोनी ने पहन रखी थी जो कुर्ती, वो लाए। और मैं इसका बर्थडे की पेंडिंग है, इसकी घड़ी चुनी है, ऑनलाइन मंगाऊंगा इसके लिए घड़ी। मैंने ये नहीं बोला कि घड़ी लाना और कुछ भी भेजा है मैं तुझसे अलावा। वो बेकार है, खिलौने वो मंगाई ना, पता नहीं क्या क्या है। फिर प्याज बहुत टेस्टी है, गार्ड में छील लेते हैं करेला के लिए। अरे बस वही मंगवाना है। मैं प्याज ले गया था, लेकिन बड़ा ले गया था मैं। और मैंने उसके टुकड़े भी करे थे, लेकिन वो स्वाद नहीं आता, इसलिए मैं आधा खाए थे, आधा नहीं वापस ले आया बचा के। और ये मेरे वाइफ ने छिले के छोटे छोटे प्याज है, ये जब भी मैं खाता हूँ यहाँ पे अलग ही स्वाद आता है। पिटलो हो रहा है ये तो। बनाएगी मेरे वाइफ। मत कर सोनम। प्याज और करेले की सब्जी। फिलहाल मैं आज बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। मैंने तो मुझे मीट लानी थी, लेकिन मैं लाया नहीं क्योंकि मैं खा नहीं पाऊंगा। मेरा ये दांत का भी पिछले संडे ही हमने दांत उखड़वाया है, तो आज फ्राइडे है, तो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, तो इसमें जोर डालना ठीक नहीं है। और ये पपीता लाया हूँ, एक हफ्ते से हमारा शिबू का पपीता खत्म हो गया था, इस बार डिले हो गया। और ये आम लेके आया हूँ मैं बहुत सारे अपने शिबलू सोने के लिए, शिबू को भी बहुत पसंद है। तो हमारे शिबलू को भी आम बहुत पसंद है गाइस। पहले मैं दे देता हूँ। और आम, आज एक वीडियो देखी जिसमें देखा था कि आम से बराबर फायदेमंद कोई चीज़ नहीं होती। मतलब बहुत विटामिन होते हैं और पेट को ठंडा भी रखता है, लेकिन आम होता गर्म है। लेकिन उसे खाने का तरीका हम जानते नहीं है, कैसे खाते हैं हम। खाने का तरीका जो है, मुझे पता था हम आम गर्म होता है, हम भिगा के थोड़ी देर हम खाते थे, उसे भिगा के देते थे सोनू को। लेकिन आधा घंटा या एक घंटा नहीं, कम से कम 4-5 घंटा उन्हें भिगोना पड़ेगा, तब उनकी गर्मी निकलती है। और गर्मी निकलने के बाद फिर वो इतने लाभदायक हो जाते हैं हमारे शरीर के लिए, जबकि ऐसा नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही आम बहुत गर्म होते हैं और नुकसान भी करते हैं, तो इसलिए 3-4 घंटे कम से कम, इसे मैक्सिमम मिनिमम 3-4 घंटे पहले इसे पानी में भिगो लो, उसके बाद खाओ तो बहुत फायदेमंद होता है ये आम। भिगोते थे, हमें पता है कि आम गर्म होते थे, हमें पता भी था, लेकिन तो हम निकालते, लेकिन आधे घंटा ही पहले रखते थे पानी में। लेकिन इसमें 3-4 घंटा कम से कम रखना है पानी में, तब जाके ये सभी को खिलाना है, तब जाके उससे फायदेमंद करे उसे मजबूरी शुरू हो। फिर वो कम से कम 4-5 घंटे पानी में भिगो के रात भर भिगो देंगे हम, और सुबह जब से भूख लगाएगा तो उसे खिलाएंगे, तब वो नुकसान नहीं करेगा। ताकि आम गर्म होते हैं, लेकिन उसकी गर्मी पानी में भिगो के निकल जाती है। और ये पपीता, और एक और चीज़, ये पकौड़ा लेके आए स्पेशल वाले हमारे यहाँ के, और इसके खाएंगे हम। पापा की लाल चटनी लगी हुई है फ्रिज में उसके साथ, और बहुत ही टेस्टी होते हैं। कल हमने बहुत सारे पार्टी करी गाइस, तो वो अभी बताएंगे। तो फिर इसके पहले मैं आम निकाल देता हूँ और रख लेता हूँ शिबू सोनू के लिए। शिबू को तब कल देंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं, 3-4 घंटे भिगो के रखेंगे हम, कल सुबह खाएगा वो। तो सोने के लिए निकाल देता हूँ मैं, और शिबू के लिए कल के लिए भी भिगो देता हूँ। तो गाइस, ये मैंने भिगो दिए हैं कल के लिए इसमें पानी में। और ये शिबू का पपीता है ना, आम नहीं है। और तुम कल पार्टी के बारे में बोलना चाह रहे थे। हाँ, अच्छा शिबू आए। शिबू आ गया हमारा, ये बाहर अपने मम्मी के साथ किताब पढ़ रहा था। उसकी मम्मी से होमवर्क करा रही थी बाहर कमरे में, और होमवर्क हो गया शिबू का कंप्लीट। शिबू ये क्या पहन रखा है उसने? कहाँ जा रहा है ये? मेरा शिबू जब से बीमार हुआ, तब से मेरा शिबू का शरीर बिल्कुल सही नहीं बना। क्या हैप्पी बर्थडे? कल खाया ना, इतने कितना हैप्पी बर्थडे खाता है, मुझे समझ नहीं आता। कल इतना पेट भर के खाया, आज फिर क्या अब इतना सारा हैप्पी बर्थडे खाना, आज फिर क्या हैप्पी बर्थडे खाने में? पेट नहीं भरा अभी खा के? कल कितना सारा खाया था है ना? और कल इसमें मोमोज भी खाए। तो कल गाइस हमने बहुत पार्टी करी। मैं 2 प्लेट मोमोज लाया था, एक लाया था मैं कैसे लगी तो कल कैसे लगी बिना पनीर के, एक पनीर वाले। लेकिन पनीर वाले में अंदर मसाले नहीं था, वो बहुत ही
अच्छा और टेस्टी हो रहा था, तो मैं पनीर वाले ही लाऊंगा, थोड़े से महंगे जो है। और जो नहीं, वैसे बिना थे पनीर वाले। बिना पनीर वाले के अंदर मसाला था। मैं पापा तो हमारा शिबलू भी कह रहा था कि मुझे भी खाना है, तो इसकी मम्मी ने से भी दिए मोमोज। शिबू को भी बहुत अच्छे लगे और शिबू ने बहुत सारा केक खाया था, है ना शिबू? कितना सारा केक खाया है, ये तो केक निकालते के साथ ही लग गया था चाटने पे। हम इसे डांटते नहीं तो ये पूरा हाथ मार देता है। और फिर केक काटने के बाद तो हमारा शिबलू खाने लग गया ना, इसका फेवरेट है केक हमारा शिबलू का। पूरा खा सकता हूँ पापा। और मैं वो लाया था माजा भी, तुम माजा क्या था? एक गिलास। मैंने नहीं पिया, मैं कल पीऊँगा, मैं ड्यूटी चला गया था, माजे की बोतल लाया था मैं एक, है ना सेव? अरे देखा। अरे पीछे हो जा। और हमारा शिबलू को मैंने कल देखा, मैंने कहा हम दिए जला रहे हैं, कल हमने दिए जलाए थे, तो मैंने कहा काउंटिंग करो कितने दिए, तो शिबू काउंटिंग कर रहा 1 2 3, बताना कितने दिए थे शिबू, बताना करना 1 2 बोलना। तो मेरे शिबू ने 1 से 10 तक काउंटिंग बोल दी थी बिल्कुल, है ना? कितने सिखाया था आप काउंटिंग, कितने सिखाए थे गिनती? इधर आ जाए, तो परेशान मत कर। तो वो बस मैंने बोला अपने शिबलू को कि कितने सिखाया उसे, तो वो हमारा शिबलू कह रहा था मुझे मम्मी ने सिखाया गिनती। उसकी मम्मी आजकल उसे होमवर्क करा रही है, 2-3 दिन मैंने कराया, उसके बाद उसकी मम्मी उसे सारा होमवर्क करा रही है और अभी करा रही थी उसकी मम्मी, अभी अभी उठी जब मैं आज होमवर्क कराते हैं। पहले उससे पढ़ रहा था लेकिन अब उसकी मम्मी से डांटे। तो कल मैं अपनी वाइफ के फेवरेट मनपसंद लेके आया था मोमोज। मैं पीछे पड़ी रहती थी, मैं मोमोज खाना मुझे मैं 2 पीस खाया था, पर मैं 2-3 पीस खाया, फिर मेरा पेट ऐसा हो गया था, सब रोटी खाने का भी मन नहीं करा। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर भूख लग गई, फिर मैं चाप ने खाया रोटी, लेकिन भाई चाप में रोटी खाई हमारा शिबलू को भी, लेकिन चाप बहुत टेस्टी बनाता है यार। कितने में लाया था चाप, कितने का? 35 का, आधे किलो लाए थे मेरी वाइफ को, 35 रुपये का। वो इतनी टेस्टी बनाता बहुत। मैंने शिबलू को कहा शिबलू खाने रहा था, मैंने कहा हड्डा है, हड्डा है देख खाएगा, तब मैंने शिबलू को दिया, तो इनने खाया, शिबलू ने हमारा खाया था ना एक, मैंने कहा हड्डा, तब खाया इनने हड्डा क्योंकि इसका फेवरेट है, मतलब चिकन। और चिकन जैसे ही था इनने खाया तो इसे बहुत पसंद आया, तब इनने 4-5 टुकड़े खाए हैं शिबू ने चाप के, है ना? और सुबह और और कह रहा मुझे और चाहिए, फिर मैंने कहा नहीं और नहीं देना, ज़्यादा नहीं खाना। मैंने कहा ऐसा केक भी खा रखा है और मोमोज भी और वो भी। और तब फिर कभी मैंने शिबू को मना करा, नहीं तो और भी मांग रहा था हमारा लाटू, और तुमने उसकी आदत जो है ना? अब मैं अब एक बिस्किट बचा मेरे पे, ले सिर्फ ये खा ले। पापा मम्मी बताओ क्या लाई थी? लेकिन हाँ चाप करा था, चाप में बहुत टेस्टी, पूरा पैकेट नहीं है, चाप बहुत टेस्टी होते। जब मेरी वाइफ ने कल पहली बार बनाया था, वाह लाजवाब थे। पहले कहाँ बनाया मैं ध्यान नहीं है, बनाया होता एक बार बनाया हो, लेकिन बहुत टेस्टी लाजवाब था, शिबू को पसंद आया। अब हम डेली बनाएंगे, लेकिन गाइस इसमें मेहनत बहुत लगती है चाप को। मेहनत ये लगती है कि पहले इसे तेल में फ्राई करना होता है, बस इसमें टाइम लग जाता है फ्राई करने में। फिर उसके बाद नॉर्मल तलना होता है ना, तलने मतलब तेल में तलना होता है, उसके बाद तल देते मेरी वाइफ ने सारे, और फिर नॉर्मल सब्जी की तरह भी बनाया है ना शिव। वाह, तो ये मेरे बैग में बिस्किट थे, तो मैं इसे दूंगा मैं शिवलू को, ये मेरे पीछे चीज करा रहता है, ये कई दिन से खड़े हुए थे, तो यही दे दूंगा मैं से निकाल के। शिव दे रहा हूँ, इसकी चोटी हट जा, इसकी बस इसमें 2 पीस है, हमारे शिवू ने खा के सब खत्म कर दिए। इन दोनों ने मेरे बिस्किट खा के ख़त्म कर दिए हैं, बस 2 बिस्किट रह गए इसमें। तो खान दे सोने दिन खान दे। कौन सा गुड्डे? हाँ अरे टूटा है तो इसको दे दो पापा, पापा बड़ा वाला दे दो मुझे, ये टूटा है। इनका क्या कर इतना खा रहे, आधा ही आप खा रहे थे, गिराना मत क्या।
मैं पूरा पैकेट ले दिया चिल्लू में, किसी में एक और आधा ही है बस। पापा यहाँ पर नहीं खा लो, आधा टुकड़ा दे दो मुझे, है ना। ये गुड्डे बिस्किट है, माँ लाई थी मॉल से, पूरा पैकेट बड़ा तो मैंने अपने पास ही रखा था। शिबू को जब जब कभी कभार मांगता था तो उसे दे देते। तो ये शिबू मेरे पीछे बिस्किट बिस्किट लगाता है, मैं तो चीज़ डालता नहीं इसके लिए, तो मैंने मम्मी के उससे ही निकाला था। थैंक यू शिबू, आप मुझे बैठे ऐसे देने के लिए। एक पैकेट तो मैं से डेली एक एक बिस्किट देता था इसमें से। बहुत टेस्टी होता है गुड्डे बिस्किट, तो गुड्डे का छोटा पैक आता है उससे भी टेस्टी है। ये बड़ा पैकेट लाया थी मेरी मम्मी मॉल से शिव के लिए। अच्छा हुआ ना शिव? अच्छा हुआ गाइस। आज मेरी वाइफ गई थी अस्पताल, मम्मी तो रोज अच्छा आती है और देर में आती है। अच्छा चेकअप करा। एक तो खाली पेट का हुआ था, एक भरा पेट का। तो पहले खाली पेट होना था। अच्छा तो मेरी वाइफ 8:30 निकल गई थी, जैसे मैं ड्यूटी बस के आधे घंटे बाद, उसके 2 घंटे बाद खाना खा, फिर उसने खाली पेट का हो गया, फिर उसने खाना खाया, फिर 2 घंटे बाद भरे पेट का चेकअप हुआ। तो चेकअप ही चल रहा है अभी। इसका नेक्स्ट मंथ ही 11 तारीख को ऑपरेशन है, और मुझे ब्लड डोनेट करने भी जाना, कल शनिवार है ब्लड डोनेट। और कल हम जाएंगे आँखों में दिखाने, 2 हफ्ते जाएंगे आँख वालों को दिखाने। मैं कहा था अभी 1 हफ्ते की दवाई दे रहे, 2 हफ्ते की, उसके बाद अगर आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो 2 हफ्ते बाद आना। हम आपको चश्मे का नंबर देंगे दवा को। खैर मेरी आँखों में तो दिक्कत नहीं, मेरी वाइफ की आँखों में है, मतलब दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं तो ये दिक्कत है, कहीं पसीना आता है आँखों में, तो जिसमें आँख में जगह पसीना आता है तो चीज की मस्ती है, हल्का फुल्का दुखने लगता है ये वाला, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं मेरे से, इसमें भी बना कर लेते। तो फिलहाल कल के चाट की सब्जी थी, बहुत टेस्टी ज़बरदस्त, वाह। अब हम यही बनाएंगे कभी कभार, हफ्ते में 1 बार तो लाएंगे ही, और मेरी वाइफ बनाएगी, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे वाइफ को। तो फिलहाल मैं ये रख देता हूँ आम फ्रिज में, 2-4 दाने। अरे क्या क्या धमकी लगी? टीका लगा थी मैंने, इसलिए निकाला है क्योंकि 4-5 घंटे पहले उसे भिगो के रखना होता है पानी में। 4-5 घंटे तक, हाँ तो बाहर तक तब वो तुरंत मांगते ना, और 4-5 घंटे तक भिगो के रखा, तब उनकी गर्मी निकलती है, तब वो नुकसान नहीं करते हैं। आम गर्म होते हैं ना, थोड़ी फुंसी निकलती है, तब कोई और साइड के लिए ठंडक होता है, बहुत फायदेमंद होता है, कम से कम 4-5 घंटे। तो गाइस मैं ये रख देता हूँ फ्रिज में फटाफट से अपने शिवलू को। ये मैं जा रहा था नहाने के लिए, बोले अरे यहाँ पे मैंने खाना, ये हमारा शिवलू ब्रेड पकौड़ा खाने लग गया। वो कुत्ता बड़ा है, छोटा दे शिवू, छोटा दे, छोटा ले लेगा, बहुत मिर्च होती है इसमें। ये ब्रेड पकौड़ा है, इसे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है, हमारे शिवू को समोसा भी पसंद है ना। उन्होंने कितना बड़ा ले रखा है देख, मैंने भी कितना वाला। हाँ शिवू का बहुत बड़ा है। शिवू अब बाहर खा लिया, गर्मी हो रही है ना। अच्छा होता है, बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़ा होता है। हम लोग का 20 का 1, लेकिन उसमें चाउमीन वाले समोसे भी मिलते हैं। और हमारे यहाँ पे एक दुकान है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वो समोसे उसमें कम से कम 10-20 वैरायटी के समोसे मिलते हैं। चाउमीन समोसा तो है, पिज़्ज़ा समोसा, पास्ता समोसा, मैक्रोनी समोसा, मलाई समोसा, पनीर समोसा, और ये तो छोड़ो चॉकलेट समोसा भी मिलता है वहाँ पे। चॉकलेट समोसा, पास्ता, पिज़्ज़ा, रोस्ट, चॉकलेट समोसा, क्रीम समोसा, मलाई समोसा, पनीर समोसा। और हमने खा भी रखा, हम ऑफिस में जब कभी मंगाते हैं तो खाया हमने चॉकलेट। मैं ये कई बार मलाई समोसे यहाँ भी ले गया। पनीर बहुत हैवी होता है, इतना बड़ा होता है, 40-40 का समोसा होता है। तब मैं किसी दिन लेके आऊँगा मलाई समोसा, तो हम खाएंगे मलाई समोसा किसी दिन, है ना। फिर भी खाएगा मलाई समोसा, अंदर मलाई भरी होती है पूरी, ये खा के पेट सम हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है पेट। तो गाइस ये हमारा शिफ्ट कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना। हाँ पापा लाया, बहुत टेस्टी होता है, मिर्ची भी है इसमें, पेट में दर्द ना हो। तेज मिर्च होती है मसाला, इतना कितना सारा ले रखा है उसने। आधा पापा को दे, आधा पापा को दे दे, थैंक यू।
अब मैं क्या है, हाँ पानी पी लेती है। मैं नहाने जा रहा हूँ, बाद में चलता हूँ नहाने। टाइट है बहुत। जब मैं पूजा करूँगा एक बार खाने में घंटा लग गया। शाम तक से। सोने गाइस पापा आ गए हैं और मैंने पूजा कर ली है। और पापा डेली की तरह कल सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है पापा की, तो फ्राइडे को आते हैं। तो आज फ्राइडे है, तो फिर वो सब्जी लेके आएंगे। ये शाही पनीर है जो कि बहुत टेस्टी होता है। मुझे लग रही है भूख बहुत तेज की। और खा लो उसको मैंगो। इसमें क्या है, अभी मैंने झेला है। इसमें शायद दाल है, अभी वाइट में निकालनी है। और ये है कस्टर्ड डेली की तरह, फ्रूट कस्टर्ड जो बहुत ही टेस्टी होता है। तो कितना सारा फ्रूट इसमें मिक्स करके बनाया जाता है, अंगूर, सेब, बनाना, अनार, सब कुछ मिक्स करके बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। ये खाने में ठंडा ठंडा लगता है। और मेरी वाइफ का तो फेवरेट है, लेकिन मेरी वाइफ थोड़ी सी खाती है। मेरी वाइफ का ये फेवरेट नहीं है, मेरी वाइफ का ये फेवरेट है पनीर। पनीर तो मेरी वाइफ का पहले से ही फेवरेट है। मेरे दुकान में यार फेवरेट है, लेकिन नहीं खानी। तो मैंने कुछ बोला कि ज़्यादा खाते कम, मैंने बोला फेवरेट है, ये बोला कि ज़्यादा ही कम। ये फिर पापा ये रोटी भी लेके आए हैं, शायद पराठे ऊपर चाउमीन, पनीर चाउमीन है ये तो। और पनीर अंडा तो नहीं है, ये अंडा में लग रहा है मुझे तो। और तो शनिवार नहीं है। एग चाउमीन लेके आए, एग चाउमीन। क्या गरम होकर देना शिव, ठंडा शिव करा मुझे भी खाना कस्टर्ड। अरे शिबू ठंडा है बिल्कुल। आजा आजा मेरे साथ आजा, आजा। अब गरम हो जाएगा ना जब पी लो, ठीक है। अभी ठंडा है, जुकाम हो जाएगी। पापा भी तभी खाएंगे, पापा भी खाएंगे ना। अभी कोई नहीं खा रहा, देख मैं भी नहीं खा रहा। हम खिलौने से खेलेंगे, चल हम खिलौने से खेलेंगे। हाँ? मैं भी आऊँ, मैं भी खेलूँ। चलो उधर चलो, अभी गर्म हो जाएगा तब देगा। अभी ठंडा है, वो जुकाम हो जाएगा। कस्टर्ड से आता हमारा शुरू करा, मैंने कस्टर्ड चाहिए नहीं, कभी ये खाता नहीं है हमारा शिबू। पता नहीं आज क्यों करा मुझे कस्टर्ड खाना है। और दिन तो खाते नहीं, आज क्यों कर रहे हो कस्टर्ड खाना है फिर? खाऊंगा, गरम हो जाए तब खाना, ठीक है। ये हमारा घर का फोन था पहले, टाटा का हम इससे बात करते थे, ठीक है। पहले हम खिलौने के साथ हमारे शिबलू के साथ खेलेंगे। कस्टर्ड गर्म हो जाएगा खाना तब खाएंगे हम, है ना। फोन है ये, अभी हमारे शिबलू का होगा छोटा फोन, ठीक है। मेरा ये रहा। आपको बड़ा फोन है? हाँ मेरा बड़ा फोन है। आपका छोटा फोन है? बैठ जा। आपका छोटा फोन है, मेरा बड़ा फोन है। अभी खेलेंगे हम तो घर में शिबू के साथ खेलता हूँ, जब तक फिर हम रोट करेंगे। टूट जाए क्यों तोड़ा से? इस डमरू में इसने मार मार कर देखो कितने पील पुरा दिए, इतने निशान पुरा दिए। ये फ़ोन से इसमें मारा भट भट भट। बहुत अच्छे तरह खेलता है और फिर नाश कर देता है खिलौने के। इसमें इतने इतने निशान पुरा दिए गड्ढे गड्ढे से मार मार के। एक बजाने वाला है, इसमें मार के थोड़ी ना, ये ऐसे खेलते हैं इससे। और इसने मोबाइल से इसमें मार मार के इतने गड्ढे कर दिए इसमें से। इसके सारे चीज़ों के नाश करता रहता है, देखो कितने निशान है। ये बहुत छेतर है, ये छेतर गुजमार है, शरारती है ये। मत कशिप में आ रहा, ठीक है। मेरी उंगली तोड़ दे, कौन लाएगा जी। चलो अभी आ रहा हूँ, ठीक है। अभी खेलेंगे, बाप ले आता हूँ जब तक शिबलू को, तब मैं शिबलू के साथ खेलूँगा। यहाँ थोड़ी देर से खिलौने फैले हुए हैं। मैं पानी लेने चला गया था क्योंकि पानी नहीं था घर पे, ख़त्म हो रहा था पीने वाला पानी। और उसके बाद मिल जाया, फिर दिन में आलस हो जाते जाने का, इसलिए रात को ही आया तो पानी खा भी नहीं रहे। तो मैं ले आया सब्ज़ी, ये मेरी पनीर की सब्ज़ी है स्पेशल। ये दाल मखनी है, जो दाल लाए थे आप पनीर में जो डालते वो दाल मखनी के खिलाफ। और ये चाउमीन, एग चाउमीन, एग के साथ चाउमीन भी है। तो मैं खा लेता हूँ चाउमीन, सॉस डाल के बाद में खाऊँगा। मैं शिवलू ने खाया कस्टर्ड, आज पता नहीं कैसा मूड बन गया उसका, कस्टर्ड खाया। मैं कस्टर्ड खाना तो दे दिया तो थोड़ा सा, हालांकि उसे देना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बहुत मीठा होता है बहुत, चीनी ज़्यादा थी। तो चीनी और नमक नुकसान है बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभार कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और फिलहाल मेरा कस्टा रखा हुआ है अभी। ब्रेड पकौड़ा तो मैं कल खाऊंगा, फ्रिज में रख दिया। दिन खाया थी तो खाना क्या रोटी अभी नहीं खाना। सब खा। मेरे वाइफ ने भी नहीं खाया। ये हम गेहूँ के आटा जो हम राशन से मिलता है उसकी रोटी होती है, तो वो काली काली होती है, प्योर रोटी होती है। लेकिन ये इसकी और वो सूखता भी नहीं है। इसकी रोटी देखो, मैं गेहूँ ख़त्म हो गया जब मैं दुकान से लाया ये आटा थैले वाला, वाइट वाइट सी रोटी हो रही है और कटकटी हो जा रही है थोड़ी देर में, 1 घंटे में टाइट टाइट हो गई। काले पे सब खा दो ना। और पनीर बहुत टेस्टी हो रहा है। मैंने इसलिए ज़्यादा पनीर ले लिया है क्योंकि सुबह नहीं खाता, एक टाइम खाऊंगा। मैं बार बार मन नहीं करता पनीर खाने का, मैं ऐसी बार खाता हूँ। ये सारा शाही पनीर है। इससे बढ़िया तो हमें कढ़ाई पनीर लगता है, वो बहुत टेस्टी होता है कढ़ाई में। इसकी तो बात अलग है। ये भी अच्छा है, टेस्टी। मेरी वाइफ भी आ गई है अपनी रोटी सब्जी खाने पनीर में। भाई मैंने पनीर तो थोड़ा सा खाया ना, अपनी वाइफ को दे दिया फिर मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है भी। कहाँ खा लिया है भी, ऐसा लग रहा है क्योंकि उसके बाद में कस्टर्ड खाना है, दाल भी है और चाउमीन भी है। अपने बात में सब्जी पनीर वाइफ को देती है, दाल दाल पी लेते हैं। आज के दाल में बहुत मिर्च है और दाल जो काबुल आते मिर्च नहीं होती, इसमें ज़्यादा मिर्च है। खाने में गाइस मैं चाउमीन भी खाने का मन नहीं कर रहा, मैं फ्रिज में रख देता हूँ, कल देखता हूँ खाऊंगा तो। मैं खाली कस्टर्ड खाने का मन कर रहा है, ठंडा ठंडा कस्टर्ड, हम कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। गाइस मैं ले आया हूँ कस्टर्ड खाने, फ्रूट। मेरी वाइफ ने सबसे ज़्यादा लिया है, वे भगोना भर के और वो कितना खाली कर दिया पूरा। मैंने सबसे कम मैंने लिया है इस बार में, सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ ने लिया भगोना भर के। इसमें क्या है, मीठा हो रहा है, बहुत मीठा हो रहा है। बनाना है, एप्पल है, अनार है और अंगूर है। इसमें कुछ भी फ्रूट डाल सकते हैं हम। आम भी डाल सकते हैं। आम पपीता आम गिरे होते हैं पावना, लेकिन ये इसमें नहीं, इस बार में नहीं है। एक दिन में बिना बिना फ्रूट मिक्स करेंगे ना, तब जो पापा पाउडर लाए ना मैंने वहाँ इसमें सारे फ्रूट मिक्स हैं। ये एप्पल, ये अंगूर और ये बनाना, और बिल्कुल ठंडा ठंडा और बहुत मीठा मीठा। बहुत ठंडा और बहुत मीठा मीठा। मेरे वाइफ ने पूरा ख़त्म कर दिया। अब मेरी वाइफ मुझसे और मांग रही है, देखो अपना तो खा लिया, मुझसे करे और दे दो बस। टमाटो ठंडा हुई यार, मैं आप गरम हुई था टमाटो सही हो ठंडा।
यहाँ गरम बढ़िया तेरा तो भांडन ना तू भांडन यार बड़ा मान शिवू का मन बड़ी भांडन मार दवा मिला के तरह हो है बहुत लाजवाब, बहुत तेज। शिवू पोड़िया बह पोड़िया। मैं शिवू की मालिश करता हूँ, ये सोने लग रहा है, बाहर सो रहा है, से नींद आ रही है। अब मैंने कस्टर्ड खा लिया है। हमारा शिवलू ने भी कस्टर्ड खाया ना शिवू, अच्छा था ना? नींद आ रही है ए घोड़ा। ये गिरा हुआ नीचे, ये देख खोटा लगन वन के इतना वजन हो गया मेरे वाइफ को, ये उठ भी नहीं पा रही अचानक, एक आदमी उठाने के लिए शरीर है नसीब। मम्मी का वजन ज़्यादा हो गया ना, उठ भी नहीं पा रही, एक आदमी उठाने के लिए चाहिए। चल मालिश कर दो, उठ जा। मालिश करता हूँ गाइस अपने शिवलू की, मेरे सो जाएगा, फिर बाकी काम बाद में करता हूँ। गाइस हमारा शिवलू और सोनू सब सो के दूसरे कमरे में, मैं भी जा रहा हूँ सोने में, अपनी मिट्टी मिट्टी भिगो रहा हूँ शिवलू को। क्या रखो ना, ये क्या लेके जा रही है सोनी, देखो जैसे घास का ये बांध लेते हैं गांव में, यही सर में लेके जाते, इतना भारी है कपड़ों का ये, ऐसे तो उठाया भी नहीं जा रहा। ये अपनी मम्मी के लिए छोड़ो छोड़ो ये अपनी मम्मी के लिए लेके जा रही है। ये आपकी, क्योंकि इसकी मम्मी जो है भाई को पैर के नीचे लगाती है, इसके पैर पर अच्छे से होती है, क्योंकि इसके पैर में सूजन आता था। डॉक्टर ने कहा कि पैर के नीचे कुछ लगा के सोते वक्त रखना, ताकि पैर ऊपर रहे, सर्कुलेशन पैर के नीचे जाए। तो इनने पहले भी ऐसे लगा था तो ठीक हो गए थे, अब बीच में छोड़ दिया था, फिर ऐसे हो गए, तो वो पैर के नीचे लगाएंगे उसे, इसलिए सोनी लेके जा रही है। तो फिलहाल ये दवाई खा लेता हूँ मैं, मेरी आज लास्ट खुराक है दवाई की। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन पहले दवाई दिया, एक संडे लगा, 6 दिन की दवाई, 1 हफ्ते की लगा लो दवाई खाई है, उसके बाद दवाई बंद हो गई है अब। और मेरे यहाँ पे ना हल्का सा कौन सा छिल सा गया है, उसमें चीज़ मच रही है, और कभी कभार ठंडा पानी पी रहा हूँ, गर्म चीज़ लगा रहा हूँ, वो चस लग रहा है वहाँ पे, मुझे लग रहा है कोई खाल वाल चिल गई वहाँ पे, नाजुक तो था पहले गाँव कुछ खाते वक्त शायद कुछ लग गया उसमें, तो खाल चिल गई है, उसी में ठंडा गर्म लग रहा है, और चीज़ सी मच रही है कभी कभार इसमें। तो फिलहाल मेरे आज ये दवाई हो जाती है ख़त्म, दवाई खा लेता हूँ। लास्ट खुराक है। ये थी मोटी एंटीबायोटिक है, तो ये दर्द की है, और एक जो कॉमन सबको देते हैं गैस की, हर दवाई के साथ एक गैस की दवाई ज़रूर देते हैं कि गैस ना बनाए। ये है गैस की दवाई, तीनों में एक साथ रखे, तीनों खाऊंगा मुँह में। हमारा शिवलू सोया नहीं है अभी, ऐसी मस्ती करता रहता है थोड़ी देर एसी में, उसके बाद अपना आप ही थक के सो जाता है। तो मैं भी अब फटाफट से जाऊंगा, तभी सोएगा ये, नहीं तो ऐसे उधम करता रहेगा ये लौट। चाउमीन मैंने खाई नहीं है,
मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, ब्रेड पकौड़ा खाया, पेट समझ तो बहुत कष्ट से खा लिया था, थोड़ा सा पनीर पनीर की सब्जी भी मैंने वहीं रख दी थी। तो रात को खाना कभी खा लेते हो मेरे से, वो कल रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि कल बारिश आ रही थी बार बार, तो हवा भी चल रही थी, ठंडी बर्फी थी, लाइट भी ड्रामा कर रही थी, जा रही थी, लेकिन हमारा जो एसी का जो वोल्टेज लगा हुआ है उसमें दिक्कत है, पहले भी दिक्कत आ रही थी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो पहले रेड लाइट जलती है, उसके बाद स्टेबलाइजर में ग्रीन लाइट जलती है, फिर वो आगे सप्लाई करता है एसी को लाइट। लेकिन उसमें कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, हर बार यानी कभी कभार बात चांस आ रही है कि वो रेड लाइट जल रही, दोनों रेड हो जा रही है, ग्रीन नहीं हो के जल्दी, जब तक ग्रीन नहीं होगा वो आगे सप्लाई नहीं करेंगे एसी पे लाइट। पहले रेड लाइट जल रही है, फिर ग्रीन लगती थी, दो लाइट, एक रेड फिर ग्रीन, फिर वो आगे सप्लाई कर देता, और फिर वो दोनों ही रेड लाइट हो जा रही है, ग्रीन नहीं हो रही है, आगे सप्लाई फिर करने रहता। मैं बार बार ऐसी एमसी बार बार नीचे अप डाउन कर रहा था, तो तब जाके हुआ है उसमें ठीक। एक बार पहले भी हुआ था, तो मैं एमसी बार बार मैंने अप डाउन करी, कई देर बाद वो हुआ, तो ऐसी मेरी नींद ख़राब होती है। फिर एक बार फिर बंद हो गया वो 2:30 बजे करीब, गर्मी लगने लग गई, देखा लाइट तो आ रही है, फिर वो दोनों में रेड लाइट फिर सेम प्रॉब्लम आ रही थी स्टेबलाइजर में। फिर मैंने एमसी कई बार ऊपर नीचे करी, फिर वो अपने आप ही उसने ऑटोमेटिकली रेड से ग्रीन होके फिर सप्लाई आगे गई। तो हमारे स्टेबलाइजर में जो एसी का उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसे ठीक ही कराना पड़ेगा, फिर भी दिखाना ही पड़ेगा गाइस। तो और ये नींद, इसी वजह से मेरी नींद भी कल पूरी नहीं हुई, नींद भरी आँखों से कल रात से, और अब मैं चलता हूँ सोने, पटाख से नींद आ रही है, हमारा शिबू भी सोया नहीं अभी तक। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब के लिए बाय बाय।